दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में या प्रणाम मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए 3 बार उनका उच्चारण हमारे साथ करेंगे। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग आंखें बंद रखते हुए मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल, दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ करना संभव। इन भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रख करते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। प्रसन्नता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। किसके किसके पास पीडीएफ है वो लोग हैंड रेज करें। सभी को मेरी आवाज आ रही है? जिन लोगों के पास टीचिंग मेथड जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका पीडीएफ है वो लोग हैंड रेज करें। पहले तो कोई भी एक जो लोग यहाँ पर हैं, हाँ सादा जी पीडीएफ है? नहीं मैम, अभी अभी मिला डाउनलोड नहीं की। डाउनलोड नहीं किया कि अभी मिला नहीं कि आप नहीं करवा पाए? नहीं, मैंने नहीं कर पाया। और बाकी के लोग? हेलो। मैम मेरा भी अभी हो नहीं पाया, अभी देखा जस्ट। अभी जस्ट देखा है? यस मैम। फिर किसी के पास है कि किसी के पास भी नहीं है अभी पीडीएफ? नहीं मैम, मेरे पास भी नहीं अभी तक। एक मिनट, जो मॉनिटर कर रहे हैं क्या वो मैम शेयर कर देंगे? सबसे पास ठीक है, बिल्कुल 2 मिनट नहीं 5 मिनट में आप करिए, तब तक हम इनसे बात कर रहे हैं, ठीक है? चलिए, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे टीचिंग सिस्टम के बारे में। ठीक, उसमें क्या पढ़ना है टीचिंग में, जो हमारा टीचिंग सिस्टम है या स्किल है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग पढ़ाएंगे। ठीक है, एक होता है एज अ स्टूडेंट हमने कैसे पढ़ाई की, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप क्या है कि एज अ टीचर हम उसे कैसे पढ़ाएंगे। हमने मान लो प्राणायाम सीख लिया है पूरी तरीके से, लेकिन प्राणायाम सीखना और सिखाना दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर होता है, डिफरेंस होता है। कि सीखना एक अलग प्रोसेस है, सीखने में हमने अपने एफर्ट लगा के अपने तरीके से हमने किसी चीज को सीख लिया है, लेकिन जब हम किसी को सिखाने जाते हैं तो हमें उसके अनुसार उसकी चीजों का भी ध्यान रखना, उसकी हैबिट्स, उसकी स्किल, उसके कैलिबर का भी ध्यान रखना होता है कि हम उसे कैसे सिखाएं। और जब हमें क्लास में पढ़ाना होता है तो सीखने में जो हम सिंगल लोग हैं, इंडिविजुअल लोग हैं, और सिखाने में जब हम किसी क्लास में हैं, किसी ग्रुप में हैं, तो वहां पर जितने लोग होते हैं हमें सबका ध्यान रखना होता है और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना होता है। तो हमें ये क्या है, ये टीचिंग सिस्टम के अंदर आता है कि हम जब सबके साथ पढ़ाएंगे, सबको लेकर क्लास को मैनेज करना है, तो वहां एक दूसरा वे हमें अप्लाई करना होता है, और जब खुद में पढ़ना होता है तो वहां कुछ दूसरी चीजें होती है। तो ये क्या है, ये हम लोग अपने इस पीडीएफ में पढ़ेंगे।
अब जितने लोग यहाँ पर अभी अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, ये हमने फर्स्ट डे क्लास ली थी तब भी कहा था, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते ठीक है, लेकिन कोई बिल्कुल नहीं दिखाई दे और सोचेंगे हम पढ़ाएंगे तो फिर हम भी अपने आप को वीडियो ऑफ कर लेंगे, ठीक है, फिर ना हम दिखेंगे ना आप दिखेंगे, बस आवाज आप भी सुनेंगे हम भी सुनेंगे आपकी। चलिए, क्योंकि ऐसे अगर आपको लगता हो कि पढ़ना इतना तो टिपिकल पढ़ाना हम मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कम से कम कोई दिखेगा तो ये तो लगेगा कि व्यक्ति है, कि व्यक्ति सो रहा है कि जग रहा है, ये तो पता चले कम से कम। चलिए, तो हम लोग आज जो भी आप स्क्रीन पे शेयर होगा तो वहां से हम लोग कुछ चीजें पढ़ाएंगे और पढ़ेंगे भी कल, लेकिन सब अपना हार्ड कॉपी पे या डाउनलोड करना हो वो ठीक लगता है, या हार्ड कॉपी पे लेना हो तो पीडीएफ को ले लेंगे, ठीक है। चलिए, अभी नेक्स्ट चीज बात करते हैं, जो हमारा पीडीएफ है जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसमें हमें एक टीचर कैसे अपनी कक्षा को बहुत प्रभावी बनाए, बहुत इफेक्टिव बनाए। तो एक टीचर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि क्लास हमारी इफेक्टिव लगे, उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो तब तक आप लोगों के एक्सपीरियंस शेयर कर ले कि क्या क्या एक टीचर की क्वालिटीज होनी चाहिए जो क्लास हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो सकती है। मेरी आवाज, मेरी हिंदी समझ में आती है कि नहीं, पहले तो ये समझ ले, ऐसा ना हो कि मेरी हिंदी समझने में मैम टिपिकल लग आपकी रहा हो। हिंदी बहुत अच्छी है मैम। नहीं ऐसा क्योंकि अब ऐसा लगता है हिंदी तो अब इंग्लिश में चलो ना समझ में है, अब हिंदी तो जितना लगता है उतना ठीक है, लेकिन हो सकता है आपके लिए वो भी टफ लग रही, तो इसलिए पूछ लिया कि ऐसा तो नहीं, नहीं समझ में ना आ रही है। बहुत चलिए, अच्छी हिंदी आपकी है। तो बस हम ये जानना चाह रहे हैं कि एक टीचर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, सद्गुण होने चाहिए, जो एक क्लास को, एक स्टूडेंट को पढ़ने में इंटरेस्ट डेवलप कराते हैं। हाँ ठीक है, चलो, सभी को स्क्रीन विजुअल है, सब देख कर बोलेंगे, सबको स्क्रीन विजुअल है, दिखाई दे रही है? जी हेलो, जी मैम। यस मैम। चलिए, जी मैम दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन पूछेगा, उस क्वेश्चन को का आंसर कंप्लीट करके फिर स्क्रीन पर हम लोग चर्चा करते हैं। हमने कहा एक टीचर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, जिसके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, कि जो आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करे, या जो हमारी पूरी क्लास है उसको अट्रैक्टिव बना दे, इंटरेस्टिंग मोड पे ले। सबको मेरा क्वेश्चन यदि सही समझ में आया हो तो रिप्लाई करें प्लीज। मैम बोलने जो भी पढ़ाई हो सिलेबस में उसको सरल भाषा में इंटरेस्टिंग रोचक ढंग से थोड़ा व्यक्त करें तो सबको इंटरेस्ट जग जाएगा। और बोलेंगे, सब लोग अपना अपना व्यू रखेंगे ताकि ये लगे कि हम सब लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और बोलिए और क्या चीजें, क्योंकि आप भी जब शिक्षक बनेंगे तो वो चीजें डेवलप करेंगे तभी आपके वो काम आएंगी, ठीक है। और क्या होना चाहिए? स्टूडेंट का चेहरा देखकर टीचर को जान लेना चाहिए था क्या चल रहा है उसके मन में। समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन ये तो तब पता चलेगा जब स्टूडेंट अपना कैमरा ऑन करेंगे तब, ठीक है। ऑफलाइन है तब तो ठीक नहीं, ऑनलाइन में वही नहीं ऑन करेंगे तो कहाँ से वो कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और बोलेंगे, देखो मैम एक चीज, बोलिए मैम टीचर स्टूडेंट को क्वेश्चन करे और क्वेश्चन स्टूडेंट भी टीचर को करे। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। और क्वेश्चन ही करेगी, क्वेश्चन का आंसर भी आए दोनों तरफ से। हाँ हाँ दीदी दीदी क्वेश्चन ही करेगी, क्वेश्चन का आंसर भी आए। नहीं दो मतलब समझ में आए ना, क्वेश्चन रिपीट मतलब करने से। कि प्रश्न पूछने से हमारे अंदर की जो कमियां हैं उनका उत्तर निकल के आए, या हमारे अंदर कोई हमारी इच्छा है कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, क्वेश्चन है, तो वो जब हम पूछते हैं तो उसके उत्तर आने से हमारी समस्या का समाधान, ठीक है।
चलिए, और एक जो शिक्षक है उसके अंदर क्या होना चाहिए? पहली चीज अपने विषय पर कमांड होनी चाहिए। ठीक, शिक्षक का पहला गुण क्या है? अपने विषय पर कमांड होनी चाहिए। ठीक? दूसरा गुण क्या है? एक शिक्षक को मनोविज्ञान भी आना चाहिए। मनोविज्ञान कहाँ सपोर्ट करता है? सामने देखकर, बॉडी लैंग्वेज, स्टूडेंट के ग्रुप को फेस देखकर कि ये हमारी बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। फिर थर्ड क्वालिटी क्या है कि पेशेंस होना चाहिए, इतना धैर्य हो कि अपनी बात को जितने भी एस्पेक्ट से समझाया जा सकता हो समझा पाए और स्टूडेंट के लेवल पर भी जाकर अपने बात को, अपने विषय को समझाओ। ये सारी चीजें क्या है? ये एक टीचर के अंदर ये वो क्वालिटीज हैं जो एक टीचर को सफल टीचर में कन्वर्ट कर। चलिए, अब जिनकी हिंदी अच्छी है, शारदा जी पढ़िए, अपने सिलेबस को पढ़ेंगे। पेपर 5 है ये आपका। शारदा जी, मीनाती जी, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। चलिए अष्टांग पढ़िए। योग परिचय। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि। शिक्षण प्रणाली से तात्पर्य शिक्षण की अवधारणा एवं सिद्धताओं। सिद्धांत, सिद्धांत, सिद्धांत। योग शिक्षा के विभिन्न आयाम एवं अनुप्रयोग। अध्यापन विधियों की संक्षिप्त जानकारी एवं सूक्ष्म शिक्षण। ठीक है। व्यक्तित्व विकास में योग शिक्षा का महत्व। योग शिक्षण एवं प्रस्तुतिकरण की विभिन्न विधियां। ठीक है। अभी देखो, ये वाला जो पेपर है ना, ये हम लोगों को बड़ा इजी पेपर है, इसमें कुछ भी ऐसा टफ नहीं। जो हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट, उन सब का रिवीजन है। बस कुछ रिसर्च वगैरह का जो मैटर है वो थोड़ा सा अलग है, बाकी ऊपर का हाफ मैटर तो हम लोग जो लास्ट पढ़ चुके हैं उन्हीं का रिवीजन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं अष्टांग योग का परिचय। अष्टांग योग किस ग्रंथ का कॉन्सेप्ट है, किस बुक का कॉन्सेप्ट है? मधु जी, अष्टांग योग किसमें पढ़ा है हम लोग ने? अष्टांग योग मैम फर्स्ट योग पेपर। दर्शन, योग दर्शन, पातंजल योग सूत्र बुक पढ़ रहे थे। इसमें कई जगह हम लोगों ने देखा था, उसके अंदर अष्टांग योग देख रहे थे। बुक हम लोगों ने पूरी नहीं पढ़ी। पातंजल योग सूत्र, योग दर्शन लिखा हुआ था, और अष्टांग योग ये हम लोगों ने फर्स्ट पेपर में भी पढ़ा। फिर इसके बाद एक पेपर और अभी जो लास्ट पढ़े, थर्ड हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि अष्टांग योग का जो परिचय है उसको प्रॉपर देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड शेयर करेंगे। चलिए पढ़िए, मधु जी पढ़िए। अष्टांग योग परिचय। हमारे ऋषि मुनियों ने योग के द्वारा शरीर, मन और प्राण की शुद्धि तथा परमात्मा की प्राप्ति के लिए 8 प्रकार के साधन बताए हैं, जिसे अष्टांग योग कहते हैं। योग के ये 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। इसको सही कर लीजिए, धारणा, ध्यान, समाधि है। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया, ध्यान पहले आ गया, ध्यान बाद में। धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है जी, धारणा, ध्यान, समाधि। अष्टांग योग की परिभाषा। अष्टांग का अर्थ है 8 अंग। यह योग के 8 अंग या शाखाएं हैं, जो कि पातंजलि के योग सूत्र में वर्णित है, जिनमें से आसन या शारीरिक योग मुद्रा एक शाखा है और प्राणायाम अलग शाखा है। हर अंगों में से प्रत्येक का अभ्यास करके शरीर और दिमाग में सभी अशुद्धियों को नष्ट किया जा सकता है। पतंजलि के अनुसार आंतरिक शुद्धिकरण में निम्नलिखित 8 आध्यात्मिक प्रथाएं शामिल हैं: यम, नैतिकता, नियम,
आत्मशुद्धिकरण और अध्ययन, आसन, मुद्रा, प्राणायाम, सांस नियंत्रण, प्रत्याहार, भावना नियंत्रण। अब नहीं दिखाई दे रहा है मैम। एक मिनट, जो भी मॉनिटर कर रहे हैं इसको प्रॉपर ध्यान से आगे बढ़ाते जाइए। 6 नंबर पे लेंगे, पढ़े। प्रत्याहार, भावना नियंत्रण, ध्यान, धारणा, धारणा एकाग्रता, धारणा एकाग्रता, समाधि सार्वभौमिक में अवशोषण। पहले 4 बाहरी रूप से संबंधित हैं और हम कैसे दुनिया से जुड़े हैं इसमें विभिन्न तरीकों, यम और नियम और शरीर के माध्यम से और प्राणायाम के माध्यम से सांस का नियंत्रण करना शामिल है। पिछले 4 पढ़ेंगे, पूरा पढ़िए मधुबन, दोबारा से पढ़िए पूरा। पहले 4 बाहरी रूप से संबंधित हैं, पढ़िए यहाँ से। पहले 4 बाहरी रूप से संबंधित हैं और हम कैसे दुनिया से जुड़े हैं इसमें विभिन्न तरीकों, यम और नियम, शरीर के नियंत्रण को और प्राणायाम के माध्यम से सांस नियंत्रण में करना शामिल है। 4 अंग अभ्यास के कई वर्षों के बाद स्वचालित रूप से पालन करना होता है। प्रत्याहार, धारणा और समाधि, मुक्ति। पहले में उनका अभ्यास करेंगे, जब वो हमारे अभ्यास में आएंगे फिर दूसरे जो 4 अभ्यास है उनको पढ़ेंगे। यम से, यम का अर्थ है चित्त को धर्म में स्थित रखने के साधन। 5 हैं। अहिंसा, मन, वचन व कर्म द्वारा किसी भी प्राणी को किसी तरह का कष्ट न पहुंचाने को अहिंसा, न पहुंचाने की भावना अहिंसा है। दूसरे शब्दों में प्राणी मात्र से प्रेम अहिंसा है। सत्य, जैसा मन ने समझा, आंखों ने देखा तथा कानों ने सुना वैसा ही कह देना सत्य है, लेकिन सत्य केवल बाहरी नहीं आंतरिक भी होना चाहिए। अस्तेय, मन, वचन, कर्म से चोरी न करना, दूसरे के धन का लालच न करना और दूसरे के सत्व का ग्रहण न करना अस्तेय है। ब्रह्मचर्य, अन्य समस्त सत्व का ग्रहण न करना अस्तेय। इसको ये भी कह सकते हैं, देखो ये क्या है, पहला हमने देखा अहिंसा मीन्स हिंसा ना करना, मन और वचन कर्म से, मन से भी किसी की हिंसा ना करे, वचन से भी ना करे, कर्म से भी ना करे। फिर सत्य क्या है, जैसा मन ने समझा आंखों वैसा ही हमें कहना है, लेकिन सत्य केवल बाहरी नहीं आंतरिक भी होना चाहिए। सत्य ये ना हो कि बस दूसरों के लिए सत्य है, हमारे लिए सत्य की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हमारे लिए सत्य की आवश्यकता क्या है कि हम भी अपने जीवन में देखें कि कहाँ हमारे जीवन में क्या गलतियां हो रही हैं, उन्हें हमें सत्य के साथ समझकर दूर करना है। फिर है अस्तेय। अस्तेय मीन्स क्या है, और हाँ सत्य के संबंध में एक जरूर ध्यान में रखना है कि चाहे जितना हमें सत्य कुछ दिख कि समय देख कर बोलना। कई बार सत्य हम कभी कभी ऐसा बोल देते हैं कि व्यक्ति के जीवन से हाथ धो बैठना होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि सत्य कहाँ बोलना है। कई जगह ना बोलना भी सत्य की ही निशानी है। कई जगह और सत्य बोले तो ऐसा बोले कि दूसरों का काम भी हो जाए, बात भी बन जाए, और ऐसा ना हो कि कई बार हम सत्य ऐसा बोलते हैं कि सत्य से हमने जो सत्य बोल दिया लेकिन बाहर की जो परिस्थितियां वो बहुत बिगड़ गई। तो सत्य बोलते समय का भी ध्यान रखना। अब कोई व्यक्ति बीमार है और बीमार व्यक्ति के सामने आप सत्य बोलेंगे तब तो वो और नहीं उठ पाएगा। ठीक है, कहाँ सत्य बोलना है, जब कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा परेशान हो वहां सत्य नहीं बोलना है, वहां थोड़ा ठहर कर सत्य बोलना है ताकि वो व्यक्ति उठने योग्य हो जाए। क्योंकि हमें पता है हम सत्य बोल रहे हैं, पर उसके लिए अभी एक गिरा हुआ व्यक्ति, दुखी परेशान व्यक्ति
बहुत कड़वी बात सत्य में बोल दी तो उसको डाइजेस्ट नहीं होगी। तो सत्य के लिए क्या करना है, समय परिस्थिति को ध्यान में रखकर सत्य बोलना है। फिर आते अस्ते। अस्ते क्या है, चोरी ना करना। अस्ते मीन्स होता है, हेलो अभी भैया, अभी ठीक है। तो ये क्या है कि जो हमारा अस्ते है मीन्स चोरी ना करना। तो चोरी ना करने से का मीनिंग क्या है यहाँ पर, कि मन से भी चोरी ना करना, वचन से भी चोरी ना करना और कर्म से भी चोरी ना करना है। दूसरे के सत्व का ग्रहण ना करना, मतलब कि दूसरे का कोई भी सामान हो उसे ग्रहण हमें नहीं करना है। ये भी हमारा अस्ते में ही आता है। ठीक है, तो ये अस्ते क्या, कई बार हमें लगता है कि हमने बाहर से चोरी नहीं की, लेकिन मन में ऐसा लग रहा है कि हमें मौका मिल जाता तो हम ये ले लेते। ठीक है, तो वो भले ही आपने बाहर से चोरी नहीं की, लेकिन चोरी करने का जितना रिजल्ट आना चाहिए वो मिल जाएगा आपको। तो चोरी ना करने का मीन्स ना मन से चोरी करना है, ना वचन से, ना कर्म से, किसी से भी चोरी नहीं करना है। नेक्स्ट पढ़ेंगे 4 नंबर। ब्रह्मचर्य अन्य समस्त इंद्रियों सहित गुप्तेंद्रियों का संयम कर, खासकर मन, वाणी और शरीर से यौनिक सुख प्राप्त न करना ब्रह्मचर्य है। अपरिग्रह पढ़ेंगे फिर बोलो। अपरिग्रह अनायास प्राप्त हुए सुख के साधनों का त्याग अपरिग्रह है। अष्टमी में चोरी का त्याग तो दान ग्रहण किया जाता है, परंतु अपरिग्रह में दान अस्वीकार किया जाता है। स्वार्थ के लिए धन, संपत्ति तथा भोग सामग्रियों का संचय परिग्रह है और ऐसा न करना अपरिग्रह। अब एक बार देख लेते हैं, 1 मिनट रुकिए मधुबन, यहाँ पे 4th और 5th नंबर को देखते हैं। जो ब्रह्मचर्य है, जो हमारा जितने वेद उपनिषद ग्रंथ पढ़ते हैं, ब्रह्मचर्य का मीन्स ब्रह्मा में विचरण करना, मतलब श्रेष्ठ ईश्वरीय गुणों में विचार करना, या उनके विचारों में अपने आप को रखना। दूसरा क्या है, ब्रह्मचर्य का अर्थ हम लोग क्या समझते हैं कि जो हम लोग बाहरी जीवन में देखते हैं कि अपने ऊपर, अपने मन पर नियंत्रण रखना। ठीक है, अपने मन पर नियंत्रण रखना, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना, ये सब क्या है, ये सब हमारा ब्रह्मचर्य के अंदर आता है। फिर अपरिग्रह। अपरिग्रह का मीन्स क्या है कि जरूरत से अधिक साधनों का संचय नहीं करना, कलेक्शन नहीं करना। ना जरूरत से अधिक साधनों को इकट्ठा रखेंगे और ना जरूरत से अधिक विचारों को इकट्ठा रखेंगे। अपरिग्रह के अंदर साधन और विचार दोनों आते हैं, क्योंकि बहुत अधिक हम सुविधाएं इकट्ठा कर लेंगे तो भी वो हमारे लिए क्या होगी, समस्या का कारण बनेगी। और बहुत सारे हम जब दिमाग में विचार रख लेते हैं तो वो भी क्या है, हमारी जो उन्नति है उसको रोक देते हैं। तो अपरिग्रह मीन्स होता है ना अधिक साधनों को इकट्ठा करना है, ना अधिक विचारों को इकट्ठा करना है। ये सब हमारे क्या है, साधना के मार्ग में बाधक तत्व है। कौन कौन से, जब हम अपरिग्रह को जीवन में अपनाते हैं तो हमारा जीवन उन्नतिशील बनेगा। और जब हम लोग ये सोचेंगे कि बहुत सारे साधन इकट्ठा करते चले जाएंगे तो बस साधनों में ही ऊर्जा खर्च हो जाएगी, तो फिर हम कभी भी जो जीवन में जो हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे हम लोग। मैम थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा जी, बहुत ऊपर हो गया। नहीं, उपरोक्त से पढ़ना, उपरोक्त से ही पढ़ना, उपरोक्त से ही पढ़ना। ठीक था, और चलिए। उपरोक्त पांचों साधन व्यक्ति की नैतिकता और उसके विकास, उसकी स्थिरता से तो जुड़े हुए हैं। उपरोक्त पांचों साधन व्यक्ति की नैतिकता और उसके विकास, उसकी स्थिरता से तो जुड़े हुए हैं ही, समाज के संदर्भ में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, विशेषकर तब जब विकास और उन्नति भौतिकता की धुरी पर घूम रही हो, अर्थात आज के समय में। नियम भी 5 प्रकार के हैं जो निज से संबंधित हैं। ये हैं शौच, शरीर एवं मन की पवित्रता शौच है।
शरीर को स्नान, सात्विक भोजन, प्रक्रिया आदि से शुद्ध रखा जा सकता है। मन की अंतः शुद्धि राग, द्वेष आदि को त्याग कर मन की वृत्तियों को निर्मल करने से होती है। संतोष, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो प्राप्त हो उसी से संतुष्ट रहना या परमात्मा की कृपा से जो मिल जाए उसे ही प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना संतोष है। आगे तो एक मिनट रुकेंगे, ऊपर का देखिए नियम में क्या देख रहे हैं। नियम जो हम लोग यम पढ़े थे वो समाज से संबंधित है, नियम निज से संबंधित का मतलब नियम अपने से संबंधित। अपने तो शौच क्या है, शौच हमें, शौच माने होता सफाई, तो सफाई हम अपने शरीर की करें या अपने मन के विचारों की करें, तो ये हम ही करेंगे, ठीक है। फिर संतोष क्या है, मान लो हम लोग एक घर में 5 लोग हैं, अब 5 को वही भोजन मिला, लेकिन 5 में से 4 लोग उस भोजन को खाकर दुखी हो रहे हैं और एक व्यक्ति भगवान को धन्यवाद देकर सो गया है, ठीक है। तो संतोष की भावना व्यक्तिगत है, जरूरी नहीं कि जो सामान सबको मिला उससे सभी संतुष्ट हों। संतोष के बारे में ही तो मैम कहा गया है ना कि गोधन, गजधन, बाज और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। तो ये सही बात है, क्योंकि कुछ भी मिल जाए, लोग करोड़पति हैं या लखपति या उनके पास और भी साधन है, पता नहीं उनके पास संतुष्टि आए कि नहीं। और कई बार कुछ लोग सामान्य जीवन भी जीते पर संतुष्टि के साथ जीते हैं, तो आगे बढ़ भी रहे और जो है उस पर खुश भी है। तो ये क्या है, इसलिए संतोष क्या है, सबसे बड़े धन में से कम है। तो ये व्यक्तिगत है। आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा और ऊपर करते जाएंगे। तप, सुख दुख, सर्दी गर्मी, भूख प्यास आदि द्वंद्वों को सहन करते हुए मन और शरीर को साधना तप है। स्वाध्याय, विचार शुद्धि और ज्ञान प्राप्ति के लिए विद्याभ्यास, धर्म शास्त्रों का अध्ययन, सत्संग और विचारों का आदान प्रदान स्वाध्याय है। ईश्वर प्रणिधान, मन वाणी कर्म से ईश्वर की भक्ति और उसके नाम रूप गुण लीला आदि का श्रवण कीर्तन मनन और समस्त कर्मों का ईश्वरार्पण ईश्वर प्रणिधान है। आसन, अभी एक मिनट, यम में हमारे कितने अंग हैं? 5। कौन कौन से हैं यम के? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ठीक है। ये 5 है हमारे यम के अंग। और नियम के शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो जो तप है हमारा, तप क्या है, जिसमें हम सुख दुख, सर्दी गर्मी, भूख प्यास आदि द्वंद्वों को सहन करते हुए मन और शरीर को कल की जो साधना है वो तप है। जैसे मान लो अभी हमने एक निश्चय किया है कि आज हम ये काम सुबह से लेकर शाम तक या 5 बजे तक कर देंगे, तो शाम 5 बजे तक का जो निर्णय लिया है इसमें हमने क्या किया है, मन को भी एकाग्रचित्त रखा, शरीर को भी काम पर लगाए रखा, ये दोनों चीजें की, तब हमने अपना शाम तक का काम पूरा कर दिया। हम लोग कोई व्रत रखते हैं तो व्रत कब रखते हैं, जब मन से बना लेते हैं कि आज व्रत रहना है। अगर मन से व्रत को ना पहले से सेट किया हो तो हम लोग व्रत नहीं रह पाएंगे, ठीक है। कभी पानी पीना है, पानी भी नहीं पीना, तो हम लोग ने क्या सेट कर रखा है कि इस आज ये व्रत है या कल ये नेक्स्ट व्रत होगा इस तिथि में, तो उसमें पानी नहीं पीना। तो माइंड सेट है, अगर माइंड सेट ना हो, मन से संकल्प ना हो, तो शरीर से आप व्रत नहीं रख पाएंगे। तो पहला तप कहाँ होता है, मन में होता है। फिर दूसरा तप हमारे शरीर पर आता है, ठीक है। तो उसका परिणाम क्या होगा कि सुख दुख, सर्दी गर्मी, भूख प्यास पर द्वंद्वों को सहन करने की क्षमता विकसित होती है। फिर स्वाध्याय क्या है हमारा, स्वाध्याय का मीन्स है, सबसे पहला स्वाध्याय का अर्थ स्वयं का अध्ययन, कि हम अपने अच्छी और बुरी आदतों को खुद में समझें, क्या हमारी कमियां हैं और क्या हमारी अच्छाइयां हैं। फिर है स्वाध्याय में जितने हमारे शास्त्र ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करना। फिर तीसरे नंबर पे है जितने हमारे मंत्र जप होते हैं
वो सब भी हमारे स्वाध्याय का ही पार्ट है। तो स्वाध्याय के माध्यम से हम अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को समझ पाते हैं और सुधार पाते हैं। फिर है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का मीन्स क्या है कि अपना जो हमारे पास जितनी क्षमता है ईमानदारी से अपना कार्य करें और फिर अंतिम निर्णय ईश्वर के चरणों में रखें कि अब जो होगा वो अच्छा ही होगा, यस हो या नो। तो ये क्या है, ये है ईश्वर प्रणिधान। इससे क्या होगा कि सफलता मिलेगी तो अहंकार नहीं आएगा और असफलता मिलेगी तो इतना दुखी नहीं होंगे कि हम उठ ही ना पाए। ये कब इसका होगा? इसका मतलब ईश्वर प्रणिधान का मतलब मैम होगा निष्काम कर्म। निष्काम कर्म भी कह सकते हैं या अपने सभी कर्म ईश्वर को समर्पित कर देना। ठीक है, दोनों ही इसी के अंदर आएंगे ईश्वर प्रणिधान। चलिए अब पढ़ेंगे आसन। आसन उच्च प्रकार की शक्ति प्राप्त होने तक नित्य प्रति शारीरिक और मानसिक आसन करने पड़ते हैं। योगियों ने इस प्रकार के आसन प्राणायाम आदि का वर्णन किया है जिनके करने से शरीर एवं मन पर संयम होता है। आसन की सिद्धि से नाड़ियों की शुद्धि, आरोग्य की वृद्धि एवं शरीर व मन को स्फूर्ति प्राप्त होती है। उद्देश्यों के भेद के कारण ये आसन दो श्रेणियों में आते हैं। एक जिनका उद्देश्य प्राणायाम या ध्यान का अभ्यास है और दूसरे वे जो कि शरीर को निरोग बनाए रखने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि शरीर और मन का संबंध स्थूल और सूक्ष्म का है, इसलिए इन दोनों ही श्रेणियों को एक दूसरे से अलग करके न से अलगाही कुछ एक दूसरे के अलग करने से एक दूसरे को अलग करके नहीं देखा जा सकता। एक दूसरे को अलग करके नहीं देखा जा सकता। दूसरे शब्दों में प्राणायाम और ध्यान का अधिकारी तो वही है जिसने शरीर का पूरी तरह से शोधन कर लिया हो और यह शोधन बिना आसनों के संभव नहीं है। स्थिर और सहज बैठने के लिए जो शक्ति और धैर्य चाहिए वह भी आसनों से ही मिलता है। प्राणायाम अब एक बार देख लेते हैं जो हमारे आसन है, जो योग दर्शन में आसन हम लोग पढ़ते हैं वो क्या है। महर्षि पतंजलि सेकंड चैप्टर में जो 46 नंबर का सूत्र है स्थिर सुखम आसन, उसका उनका कहना है कि यदि हम एक आसन पर आधे घंटे बिना हिले डुले बैठ जाएं तो समझ लें कि हमारा मन एकाग्र है आसन पर बैठने की। और आसन सिद्धि कितनी देर में होती है महर्षि पतंजलि के अनुसार या हमारे शास्त्रों के अनुसार? यदि कोई व्यक्ति आधे घंटे से 3 घंटे एक आसन पर बैठ जाए तो उसे आसन सिद्धि हो गई है, ऐसा माना जाता है। तो हम लोग 3 घंटे ना बैठ पाए, कम से कम जब आसन करते हैं, योग का प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, तो मैं आधे घंटे एक आसन पर बैठने का अभ्यास होना चाहिए। नहीं है तो धीरे धीरे ये विकसित करना चाहिए। आप देखेंगे यदि आधे घंटे आप एक आसन पर बैठने का अभ्यास है तो आपको धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। और आधे घंटे भी एक आसन पे नहीं बैठ पा रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि अभी मन आपका बहुत अस्थिर बुद्धि के साथ काम कर रहा है, या ये कहते हैं अनस्टेब्लिश माइंड से। मैम आधे घंटे एक आसन पर बैठने का मतलब क्या? जैसे पद्मासन है वो सब में आप जैसे सुखासन में बैठे हैं, सुखासन का मतलब चेयर पे बैठे हैं, पालथी लगा के बैठे हैं, वज्रासन में बैठे, मतलब जिस आसन पे भी आराम से बैठ सकते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार ना कोई वज्रासन है ना कोई आसन है। उनका मतलब है चाहे आप चेयर पे बैठ जाओ, बेड पे बैठ जाओ, जहां बैठे हो वहां पर आधे घंटे एक आसन पे बैठ। हाँ, जैसे पालथी लगा के हम लोग सिंपल बैठे हैं, ठीक है, तो बस वैसे ही आप जो काम कर रहे हो आधे घंटे एक आसन पे बैठ वो कर रहे हैं तो ये आसन की सिद्धि मानी जाती है। ये हम आसन करके अपने मन को शांत करें। आधे घंटे यदि आपका मन अशांत होगा तो आप थोड़ी देर भी एक आसन पे नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। जब मन शांत होगा तो ही आसन पे आप बैठ पाएंगे। ठीक, इसलिए जब सुबह की प्रैक्टिस करते हैं तो जिस भी आसन में बैठते हो आधे घंटे एक आसन में बैठने का प्रयास जरूर करेंगे। चलिए आगे पढ़ेंगे प्राणायाम।
प्राणायाम। बहुत से लोग प्राण का अर्थ श्वास या वायु लगाते हैं और प्राणायाम का अर्थ श्वास का व्यायाम का बताते हैं, किंतु यह धारणा गलत और भ्रामक है, क्योंकि प्राण वह शक्ति है जो वायु में क्या विश्व के समस्त सजीव और निर्जीव पदार्थों में व्याप्त है। प्राणायाम का उद्देश्य शरीर में व्याप्त प्राण शक्ति को उत्प्रेरित, संचारित, नियंत्रित और संतुलित करना है। इससे हमारा शरीर तथा मन नियंत्रण में आ जाता है, हमारे निर्णय करने की शक्ति बढ़ जाती है और हम सही निर्णय करने की स्थिति में आ जाते हैं। शरीर की शुद्धि के लिए जैसे स्नान की आवश्यकता है, वैसे ही आगे इसको ऊपर कर देंगे। वैसे ही मन की शुद्धि के लिए प्राणायाम की। प्राणायाम से हम स्वस्थ और निरोग होते हैं, दीर्घायु प्राप्त करते हैं, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है और मस्तिष्क के रोग दूर होते हैं। ठीक है, तो प्राणायाम क्या है हमारा? प्राणायाम, जब भी हम लोग प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो प्राणायाम से हमारा जो मन है वो स्थिर होगा। कहा जाता है, हम लोगों ने हठ योग में सबने अगर सुना होगा, चले वाते चले चित्तम निश्चलम निश्चलेगा। इसका मतलब होता है कि जो हमारा प्राण शक्ति है वो हमारे मन से जुड़ती है। जो भी व्यक्ति बहुत धीरे आराम से श्वास लेते हैं, आराम से बातचीत करते हैं, तो आप समझ लेना कि वो सब क्या कर रहे हैं, उनका मन शांत है। और जो लोग बहुत जल्दी जल्दी बात कर रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी श्वास ले रहे हैं, ऐसे लोगों का जो मानसिक स्थिति है या जो उनका स्वभाव है वो कैसा है, वो चंचल प्रवृत्ति वाला सब। और जिनका जितना सहज वाणी है, सहज श्वास लेने का रिदम है, उनका नेचर, उनका मानसिक स्थिति भी वैसी ही रहेगी। तो जब हम लोग प्राणायाम करते हैं, प्राण वायु कहाँ तक लेते हैं, अपने नाभि तक लेते हैं। श्वास को हमने नाभि तक लिया और धीरे धीरे हमने श्वास को छोड़ा। तो ये क्या है, ये इस तरह से प्राणायाम यदि हम 20 मिनट्स डेली डीप ब्रीदिंग करें या अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करें, तो धीरे धीरे हमारी जो मानसिक स्थिति है वो बहुत स्टेबल होती चली जाती है। मतलब हमारे जो विचार हैं वो बहुत कम होते जाते हैं, हमारा माइंड है वो बहुत शांत होता जाएगा और जो हमारे निर्णय हैं वो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। ये सब तब होगा जब हम प्राणायाम को ठीक ढंग से करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे प्रत्याहार से कल पढ़ेंगे। सभी लोग इसका PDF निकलवा के रख लेंगे और कल फिर हम लोग इसके आगे कनेक्ट करेंगे। चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति शांति शांति। सर्वानिष्ठेषु शान्तिर्भवतु। Now that you touch your eyes, then open your eyes. सबको प्रणाम, शुभ रात्रि। प्रणाम मैम। मैडम प्रणाम। प्रणाम, सबको प्रणाम। मैम नमस्ते। प्रणाम मैम। राधे राधे मैम।